फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे राहु यदि तृतीय भाव में बैठा हुआ है। तो ये मैंने एक चार्ट बनाया है और राहु तीसरे भाव में आपकी कुंडली चाहे किसी भी लग्न की है, आप अपनी कुंडली में देखें प्रथम भाव, द्वितीय भाव और तृतीय भाव, यदि आपका राहु यहाँ बैठा हुआ है तो यह क्लास आपके लिए है। राहु तृतीय भाव में प्रभाव एवं उपाय। आज हम ये बताएंगे कि राहु यदि तृतीय भाव में बैठा हुआ है तो व्यक्ति पर किस प्रकार के प्रभाव डालता है, उसके क्या उपाय है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा तृतीय भाव है ये भाई बहनों का फॉर्मल कम्युनिकेशन, कला, लेखन, मीडिया, साहस, पराक्रम, इन विषय से संबंधित होता है। तो फ्रेंड्स, यदि राहु आपकी कुंडली में तृतीय भाव में बैठा हुआ है तो आप साहसी, निडर और अत्यधिक महत्वाकांक्षी होंगे। आपने संचार कौशल के माध्यम से अपने साहस और पराक्रम से अपने कैरियर में सफलता प्राप्त करेंगे। यह स्थिति व्यक्ति को आकस्मिक लाभ, विदेश यात्रा और शत्रुओं पर विजय दिलाती है। राहु की यहाँ जो स्थिति है तृतीय भाव में, ये शत्रु हंता योग बनाती है। तृतीय भाव छोटी यात्राओं का भी भाव है, लेकिन जब यह तृतीय भाव जब 9वें भाव या 12वें भाव से संबंध बनाता है तो यह विदेश यात्राओं की बात करता है। विदेश यात्रा कैसी? छोटी विदेश यात्राओं की बात करता है, क्योंकि ये जो 12वां भाव है ये हमारा विदेश भूमि, विदेश यात्रा, विदेश से लाभ से संबंधित है और ये हमारा लंबी यात्राओं की बात करता है और ये हमारा भाग्य भाव भी है। तो फ्रेंड्स, जब यह 9वें भाव या 12वें भाव से संबंध बनाता है तो व्यक्ति विदेश यात्रा या छोटी अवधि के लिए विदेश जाता है। लंबे समय के लिए नहीं जाएगा, छोटी विदेश यात्रा। और तृतीय भाव यदि 10वें और 12वें भाव से संबंध बनाता है तो व्यक्ति काम के सिलसिले में विदेश जाता है, काम के सिलसिले में। राहु चंद्रमा या शुक्र यहाँ बैठा हो तृतीय भाव में, या यहाँ पे जो आपकी राशि है वो चर राशि हो। चर राशि कौन कौन सी होती है? मकर, तुला, मेष या कर्क। जैसे आपके यहाँ पे हाउस में 1 लिखा हुआ है तो आपकी मेष राशि है, 4 लिखा हुआ है कर्क राशि है, 7 लिखा है तुला राशि है, 10 है मकर राशि है। इन चारों में से कुछ भी नंबर आपके यहाँ लिखा हुआ हो तो आपके इस भाव में चर राशि है। तो ये आपको विदेश यात्रा के जो है प्रबल योग बनाता है। अब यदि चर राशि है आपके यहाँ पे और यहाँ राहु और चंद्रमा या शुक्र जैसे ग्रह बैठ जाए तो संभावनाएं में और वृद्धि हो जाती है। तो आदमी विदेश यात्रा जाता है, विदेश में कार्य का भी इसका योग बनता है। तृतीय भाव व्यक्ति को जीवन में जोखिम उठाने के लिए प्रेरित करता है। आप किसी भी बड़े जोखिम को उठाने में, व्यापार में या शेयर मार्केट में जोखिम उठाने से आप बिल्कुल भी नहीं डरोगे, बड़ा इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हो। ऐसे व्यक्ति के सोचने की क्षमता और कार्य करने की क्षमता आउट ऑफ द बॉक्स हो जाती है।
आपके कार्य करने की क्षमता और आपके प्लानिंग की क्षमता इतनी ज्यादा हो जाती है कि आम आदमी से ऊपर हट के आप सोचते हो, आउट ऑफ द बॉक्स। उसमें कला लेखन या मीडिया में अच्छा काम करने की प्रतिभा होती है ऐसे व्यक्ति में। यह स्थिति धन संचय के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, परंतु यदि राहु पीड़ित अवस्था में हो तो व्यक्ति की वाणी बिगड़ जाती है। क्यों? तृतीय भाव से हम वाणी भी देखते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन की बात है। थर्ड हाउस, इसका कारक बुध है, वाणी की बात करते हैं। और इस कारण से आपके रिश्तों में, अपने प्रियजनों से आपके रिश्तों में दरार आ सकती है, टकराव हो सकता है, भाई बहनों से, पिता से, और अनावश्यक रूप से आपको यात्राओं पर खर्च करना पड़ता है। यदि पीड़ित हो, नीच अवस्था में हो, या जो मैंने राशि आपको मैं बता देता हूँ, पहले मैंने पिछली उसमें क्लास में बताई थी, मैं दोबारा बताता हूँ। यदि देखो आपका राहु वृषभ में है, मिथुन में है, कन्या में है, तुला में है, मकर में है, कुंभ में है, मतलब शुक्र की राशि, बुध की राशि या शनि की राशि में यदि राहु बैठा हुआ है तो राहु आपके फेवरेबल है। यदि अन्य राशियों में बैठा हुआ है तो राहु पीड़ित माना जाता है। तो जब पीड़ित होगा तो ऐसे व्यक्ति का अपने भाइयों से भी जो है द्वेष रहता है, झगड़ा रहता है, और वह प्रदेश में घूमता रहता है। और व्यक्ति घूमने फिरने वाला, प्राय ऐसा व्यक्ति घूमने फिरने वाला देखा जाता है। फ्रेंड्स, यदि आपका राहु पीड़ित अवस्था में है तो आप उपाय करके उस कष्ट को कम कर सकते हैं। तो आप प्रतिदिन शाम के समय दक्षिण की तरफ मुख करके रुद्राक्ष की माला से ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह रहवे नमः का जाप करें 108 बार प्रतिदिन। शनिवार को काले तिल, सरसों का तेल का दान करें और नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि आपके शरीर में फोड़ा या फुंसी निकल रही है या दर्द हो रहा है राहु की प्लेसमेंट के कारण, तो आप यदि सोना पहनते हैं या चावल, दाल या चना पानी में प्रवाहित करते हैं तो आपको इससे लाभ होगा। यदि आपका राहु पीड़ित है तो अपने मकान के द्वार के ऊपर तांबे का पत्थर लगाए, उससे भी बहुत लाभ होता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में यही समाप्त करता हूं। और यदि आपका कोई भी प्रश्न राहु से संबंधित है तो आप व्हाट्सएप करके इस नंबर पर मुझसे पूछ सकते हैं 9250946428। तो मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। या यदि आपको अपनी कुंडली से संबंधित कोई जानकारी लेनी है तो आप व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।